नमस्कार, मैं हूं विशाल गोयल। इस समय तस्वीरें आप असंध के डीएसपी ऑफिस से देख रहे हैं। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन का समय चला हुआ है, उसी के चलते तमाम तरह के नियम प्रशासन को जनता के हित में लागू करवाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। आज असंध से व्यापारी, असंध व्यापार मंडल और तमाम जितने भी एसोसिएशन है, चाहे इसके अंदर पंजाबी बिरादरी सभा है या फिर टेंट हाउस है, जितनी भी संस्था है, उनके गणमान्य व्यक्ति डीएसपी असंध से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ विषय है, इसके बारे में सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ असंध व्यापार मंडल से प्रधान सुभाष मान जी, उनसे बातचीत करते हैं। मान साहब, आज आप जितने व्यापारी हैं, व्यापारियों के प्रमुख प्रधान यहाँ पर डीएसपी असंध से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ विषय है इसको लेकर? सर, हमारा विषय यही है कि जो कोरोना की महामारी चली हुई है, उसमें व्यापारी प्रशासन के बिल्कुल पूरी तरह से साथ हैं और व्यापारियों के कई दिनों से फ़ोन आ रहे हैं कि उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। वो कानूनों की पालना भी कर रहे हैं और पहले भी जब पुलिस प्रशासन को या अन्य प्रशासन को व्यापारियों की ज़रूरत पड़ी है, व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का साथ दिया है। लेकिन व्यापारी अपमानित होने के लिए नहीं है। और मैं ये प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ और उन एसएचओ साहब से भी अनुरोध करता हूँ, वो जहाँ भी जाएं या यहाँ नौकरी करें, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यापारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। सबकी इज्जत होती है, इज्जत दो और इज्जत लो, और इस बीमारी के समय में अपना टाइम अच्छे से पास करें सब लोग। दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है? किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और किस कारण किया जा रहा है? जो दुर्व्यवहार की परिभाषा है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सारे लोग अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं और इस बारे में वही बेहतर ढंग से बता सकते हैं। यहाँ भी एक दो पीड़ित खड़े हैं और अंदर भी है, वो अच्छे ढंग से बताएंगे कि दुर्व्यवहार कैसे किया गया। क्या आज का नेतृत्व समस्त असंध व्यापार मंडल के द्वारा किया गया इसको लेकर? आज असंध की 36 बिरादरियां थी। व्यापार के हर बाजार के लोग थे। जो दुकानें प्रशासन ने खोलने के आदेश दे रखे हैं, उन सभी एसोसिएशनों के प्रधान थे। जेसीआई थी, पंजाबी बिरादरी सभा से प्रधान थे, एमसी थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, सब लोग थे। तो सब ने डीएसपी साहब से एक ही निवेदन किया है, भाई जो रफ लैंग्वेज पुलिस की तरफ से यूज की जाती है, भविष्य में वो ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें। तो साहब ने कहा है कि भाई सब जो जिनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार है वो अपने बयान दर्ज कराएं, और वो लोग बयान दर्ज करवा रहे हैं। टेंट एसोसिएशन से गौरीशंकर जी, रफ लैंग्वेज का क्या कुछ इसको लेकर आ रहा है? किस कारण से, क्या दुकानदार अपनी दुकान नियमों के विरुद्ध खोल रहे हैं, इस करके रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी? हम नियमों के विरोध नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि हमारे टेंट हाउस व्यवसाय का एक कारण है, किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है और वो हमारे पास आ जाते हैं, हमें 2 दरी चाहिए या 2 गद्दे चाहिए, हम उस स्थिति में क्या करें? हम एसएसओ साहब से कल मिले थे, हमने रिक्वेस्ट रखी थी अपनी कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। एसएचओ साहब ने बिल्कुल हमें मना कर दिया, भाई आप दुकान नहीं खोल सकते, हमारे पास सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आज हमने निर्णय लिया था पूरी एसोसिएशन ने, भाई डीएसपी साहब से मिलते हैं। तो डीएसपी साहब से हम मिले, इन्होंने हमारा बहुत ही मान सम्मान किया, इन्होंने हमारी बात सुनी और हमने जो बात रखी उस पर संज्ञान लिया। और आगे की कार्रवाई क्या होती है? सर, आज आपकी दुकान को समय के लिए खोली जाए, इस विषय के लिए मिले थे या फिर कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार का एक आपके द्वारा लेटर हेड भी लिखा गया है, वो भी एक विषय? सर, खोलने के लिए नहीं मिले हम। हमें समस्या क्या है, कहीं किसी के घर में डेथ हो जाती है, आजकल कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इसके अंदर तो इसके बारे में हमने मतलब रखा था अपना, भाई हम किसी को कोई दरी गद्दे दे सकते हैं नहीं। तो एसएचओ साहब ने हमें बिल्कुल मना कर दिया था, भाई आप जाइए, आप ये काम नहीं कर सकते। तो कुछ और हमारे साथ मौजूद है, राजेश जी है। क्या कुछ एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताएं आज के विषय। राजेश गुप्ता, सेक्रेटरी व्यापार मंडल। हमारी जो आज की जो समस्या थी, मेन ये थी कि व्यापारी पहले ही से बहुत परेशान चल रहे हैं। उसके दौरान जो दुकानें खोलते हैं, उन दुकानदारों के साथ भी प्रशासन द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं होता। कुछ दुकानदार दुकान खोल रहे थे, दुकान खोलने के बाद वो अपने घर तक जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो भी उनको रोक के ये पूछाता है भी तुम परमिशन कहाँ, तुम घर कैसे जा रहे हो अपने? अब जो बंदे की दुकान खोलने की परमिशन है घर, तो वो जाएगा ही अपने। इसके अलावा भी कोई दुकानदार, छोटा दुकानदार है, चाहे सामान कम है, वो दुकान खोल के बैठा है, उसको बोलते दुकान कैसे खोल रहे थे, दुकान में क्या बेचने का? अब गरीब बंदा है, उसकी परमिशन है खोलने की, चाहे सामान कम है ज़्यादा, वो खोल लेगा तो है ही। ठीक, इसके अलावा कोई भी समस्या अगर आती है व्यापार मंडल के अंदर, तो उसके लिए सभी व्यापारी इकट्ठे होकर निपटेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से भी कि वो पहले से बहुत परेशान है, फिर भी वो अपना सहयोग दे रहे हैं, समाज के अंदर पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन को
व्यापारी का सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। आज का मुद्दा यही था कि कुछ व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उसकी कंप्लेंट हम डीएसपी साहब को सबने की है। तो डीएसपी साहब ने कहा है कि सबकी जांच की जाएगी, कहीं गलत अधिकारी कोई गलत व्यवहार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो जिस प्रकार आप तस्वीरें आप देख रहे थे, असंध से व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विवेक जी हमारे साथ है। आज के डीएसपी साहब से आप मिले हो, क्या लगता है, क्या कुछ आगामी आपकी शिकायत स्वीकार की गई है, क्या कुछ उसको लेकर कार्रवाई के ऊपर कहा? मैं डीएसपी साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पे आके हमारी बात बिल्कुल एक उचित ढंग से सुनी, मान सम्मान दिया और एक बड़े अफसर होने के नाते उनके व्यवहार में और हमारे एसएचओ के व्यवहार में दिन रात का अंतर है। इतने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने किसी भी, चाहे मैं उस उम्र में 30 साल छोटा हूं उनसे, उन्होंने आपके के संबोधन किया। और एसएचओ साहब हमारे जो से हैं, ये कोई बड़ा भी चला जाए उसको भी तू करके बोलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से भी थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लेके आइए कि कल को, आज तो चलो हम लोग हैं बर्दाश्त कर लेंगे, कल कोई और ऐसा होगा तो आपके ऊपर और सख्त कार्रवाई जाए तो वो ठीक नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया है डीएसपी असंध ने आपको? डीएसपी साहब ने बोला कि जो उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे, और आप कोई परेशानी हुई तो भी हमारे पास आओगे, ऐसा नहीं, ऐसे कौन पुलिस स्टेशन जाएगा। और पुलिस जो एसएचओ है या डीएसपी साहब हैं, ये हम लोगों की हेल्प के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो भी लोगों को रोक रही है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर से बाहर ना निकले। तो उस रोकने के दौरान जो जिस प्रकार के कुछ वार्तालाप में हो सकता है किसी के साथ इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल हो गए हो, प्रमुख रूप से पुलिस का लक्ष्य यही है कि ताकि लोग कम से कम घर से बाहर निकले। देखिए सर, डीसी साहब ने परमिशन दी, इलेक्ट्रिकल दुकानें खुलेंगी ना, तो हमने उन लोगों को जाके बोला, ठीक है, वो उनकी अपनी इच्छा थी कि इलेक्ट्रिकल दुकानें एक उस पर आती हैं, ज़रूरी चीज़ों में आती हैं, तो ये खुलें। तो अगर वो आज ऑर्डर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल दुकानें बंद होगी तो हम घर बैठे थे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब लोग आते हैं जिनकी मोटर के ग्रिप लगे हुए हैं, तार लगी हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट्स भी हैं, और इसके पानी की समस्या है, इसकी लाइट, मान लो तार जल गई, कल आप सुबह सुबह कस्टमर घर आया मेरे, आज 7 बजे का समय था, उसकी बिजली के वायर जल गई उसकी, रात को बेचारा सारी रात अंधेरे में बैठा रहा। सुबह 7 बजे उसने मेरे को आके बुलाया, मैं 7 बजे जाके उसको वायर दे के गया। अब देखो, अगले के घर परेशानी है तो वो उसको पता है, एसओ साहब को थोड़ा पता है, इनको तो बिजली भी मिल रही है, जनरेटर भी है, एसी भी लगा हुआ है, सब कुछ उनको फैसिलिटी मिल रही है। ज़्यादा होगा तो अपने रात को घर चले जाएंगे गाड़ी उठा के, क्यों, इनके पास परमिशन है आने जाने की, आम बंदे के पास परमिशन नहीं है। थोड़ा सा मेरी हाजिर रिक्वेस्ट है इनके साथ कि अपने व्यवहार में बदलाव लेके आए। तो तस्वीरें आप असंध डीएसपी ऑफिस से देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि जो व्यापार मंडल से जितने भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, उन्होंने अपनी शिकायत असंध डीएसपी को लिखवाई है। मामला इस प्रकार का आ रहा है कि असंध एसएचओ को के उनकी एक प्रति एक शिकायत है कि उनके द्वारा जब ग्राउंड पर दुकानों को बंद करवाने के लिए जाया जाता है तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं दुकानदारों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की क्या कुछ इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी क्या, और व्यापारी इससे कितने संतुष्ट हो गए। आगे की तमाम तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद है, मैं विशाल गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर लोगों तक जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद।